तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2024 में कैसे आपको सीवी क्रिएट करना चाहिए क्लिनिकल साइंस जॉब रोल के लिए या किसी भी जॉब रोल के लिए। सीवी क्रिएट करने का सबसे बेसिक तरीका होता है कि आपको ये जानना होता है कि जो कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन है या कंपनी को फ्रेशर से क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने क्या किया, लिंक्डइन पे और गूगल पे कुछ जॉब की ओपनिंग सर्च की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेडपेस एक कंपनी है, उन्होंने वैकेंसी डाली है। तो ये वैकेंसी में 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि एज अ फ्रेशर हमें क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो इन्होंने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताई है, राइट अ SAS प्रोग्राम फॉर यूजिंग क्रिएटिंग एनालिसिस डेटा सेट। एनालिसिस डेटा सेट क्या होता है? एडम डेटा सेट। उसके बाद टेबल लिस्टिंग एंड ग्राफ्स। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, यूजिंग SAS प्रोग्राम वैलिडेट एंड मेंटेन मैप्ड डेटाबेस। ठीक है, जो डेटा सेट्स है या डेटाबेस है आप उसको मेंटेन करने का ट्राई करो। कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट विद डेटा मैनेजमेंट टीम फॉर डेटा रिलेटेड इशू। तो आप सभी को पता है एज एन स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर आपको एसडीएम, एडम, टेबल लिस्टिंग ये सारी चीजें क्रिएट करनी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन को देख सकते हो। अब देखो ये 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं और वैकेंसीज को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर जॉब रोल के लिए। अब ये जो ओपनिंग है सीनियर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए है, तो इनको कम से कम 5 या 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपके काम आ सकती है, जो आपके सीवी में आ सकती हैं, जैसे कि develop SAS program and validate ADAM dataset. Create and maintain SAS program to produce output to support analysis and reporting of clinical trial. Develop SAS program to produce SDM dataset. तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हो। बट आपको किस तरीके से ऐड करना है, आप सिंपली लिख सकते हो क्रिएटेड SDM ADAM टेबल लिस्टिंग्स यूजिंग SDM स्पेक, गुड नॉलेज ऑफ CRF, ऐसे पॉइंट लिख सकते हो। आपने अगर क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ली है तो आपको ये तो पता ही होगा कि क्लिनिकल साइंस सीवी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको सीवी बनाना अभी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैनवा प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। आपको पता होगा कैनवा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीवी एंड मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे सीवी है। इनमें से किसी भी सीवी को अगर आप क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब उस फॉर्मेट में आप चेंजेस कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो और अपना डेजिग्नेशन और सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे हमने एक सीवी लिया, यहाँ पे चाहो तो आप अपनी फ़ोटो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपना नाम मैंने ऐड किया है, आप चाहो तो अपना नेम ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन हमने यहाँ पे क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर भी लिख सकते हो। और साइज़ भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो साइज़ बड़ी है या छोटी है या पोजीशन को चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट डिटेल में आप डाल सकते हो अपना नंबर। यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो वेबसाइट, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं एज्यूम करता हूँ आप अपनी नहीं क्रिएट करोगे, तो आप अपना लिंक्डइन आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, लिंक्डइन जो आईडी है उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे लिंक्डइन का सिंबल यूज कर लो इसको रिप्लेस करके। फिर आपकी मेल आईडी। प्रोफाइल में आपको सिंपली अपने रिलेटेड चीजें इंक्लूड करनी है, जैसे कि यू आर समवन हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर क्लिनिकल साइंस जॉब रोल, एंड एक ब्रीफिंग दे देनी है। आपको अच्छा नॉलेज है, आपका जो स्किल सेट है वो मैच करता है इस जॉब रोल के लिए। ऐसे कुछ लिख सकते हो प्रोफाइल में चीजें जो कि बूस्ट कर देगी आपकी प्रोफाइल को। फिर हम चले आते हैं एजुकेशन सेक्शन पे। यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन करना है कि कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक आपने क्या पढ़ाई की है। लेट्स सपोज आपने एम फार्मा किया है, आपने स्टैटिस्टिक्स किया है। ठीक है, तो ईयर एंड जो आपने पढ़ाई की है वो आप मेंशन कर सकते हो। सिंपली ग्रेड चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं भी मेंशन करोगे तो टोटली फाइन है। और करियर में आप सिंपली मेंशन कर सकते हो यहाँ पे कि कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक आपने किस जॉब रोल पे काम किया है। अगर आप और भी डिटेल्स मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। स्किल्स में अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हो। इन चीज़ों पे सिंपली क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो, आपको उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, आप जो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं बेसिकली वो जो स्किल जिसको आपको अपने इसमें मेंशन करना है अपनी क्लिनिकल साइंस सीवी में। तो लेट सपोज यहाँ पे हम करते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपने ट्रेनिंग ली है, ठीक है, क्लिनिकल साइंस की। अब क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ली है तो आपको चीज़ें तो पता ही होंगी सीवी में क्या क्या मेंशन करना है। मतलब नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेट सपोज सबसे पहले आपने SAS बेस सीखा होगा। SAS बेस में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है, सो आप अपने सीवी में सिंपली फंक्शंस मेंशन कर दो। उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज़ क्या सीखी होगी, प्रॉक स्टेप्स। उसके बाद जो भी टॉपिक आपने सीखा है, जैसे कि स्टेटमेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसके बाद जो भी स्टेप्स आपने सीखे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक एक चीज़ मैनुअली लिखने की जगह डायरेक्टली मैं आपको एक सीवी में ले चलता हूँ।
सो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक CV ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस एस लिखा है और बेस एस के सिंपली सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। फंक्शन, क्रिएशन डेटा, इनपुट मेथड, कंडीशनल स्टेटमेंट, इन फाइल अदर स्टेटमेंट, क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरी, प्रॉक स्टेप इन SAS, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑप्शंस, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट्स, यानी बेस एस में से जितने टॉपिक्स किए आप सिंपली मेंशन कर दो। फिर एडवांस एस में से जितने टॉपिक किए हैं आप सिंपली मेंशन कर दो। डू लूप, एरे, प्रॉक सीक्वल, सीक्वल जॉइंस, सीक्वल में ही आ गया सीक्वल जॉइंस। तो जितने भी टॉपिक आपने बेस एस में से किए हैं वो बेस एस में मेंशन कर दो ऊपर हाईलाइट करके। जो एडवांस एस में किए हैं वो एडवांस एस में मेंशन कर दो सिंपली। इससे क्या होगा कि जब ETS में भी अगर आपका CV फिल्टर होने के लिए जा रहा है तो ये सारे आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। आप चाहो तो डिटेल में भी लिख सकते हो, फंक्शंस के बाद लिख सकते हो कि कौन से फंक्शंस किए, जैसे कि कैरेक्टर, न्यूमेरिक, कॉनकैटिनेशन, डेट एंड टाइम। आप चाहो तो इन चीज को डिटेल में भी लिख सकते हो। डू लूप में भी कौन से किए हैं, इटरेटिव एंड कंडीशनल डू लूप, कंडीशनल में भी कौन से किए हैं, डू अंटिल एंड डू व्हाइल। डिटेल में भी लिख सकते हो, बट शॉर्ट में लिखोगे तो किसी को भी पता चल जाएगा और ATS से भी फिल्टर आउट हो जाएगा। देखो बेस और एडवांस की चीजें तो ठीक है, लेकिन जब क्लिनिकल SAS की CV प्रिपेयर कर रहे हो तो मेन जो वेटेज जाता है वो क्लिनिकल SAS को जाता है। CV में वो चीजें तो पढ़ते हैं बेस एस, एडवांस एस, बट मोस्टली वो अज्यूम करते हैं कि आपको बेस और एडवांस तो आता ही होगा आज के टाइम पे, जो आज का कंपिटिटिव मार्केट है। बट वो अज्यूम करते हैं कि आपको क्लिनिकल SAS में से क्या क्या आता है। क्लिनिकल SAS में आपको चीजें इस वे में लिखनी है ताकि उनको ईजिली समझ सके। एंड क्लिनिकल साइंस में आप चाहो तो मल्टीपल पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आई हैव फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल एंड CRF केस रिपोर्ट फॉर्म। आई पोसेस बेसिक एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल साइंस प्रोग्राम विच इन्वॉल्व्स वर्किंग विद SDM ADAM स्टैंडर्ड एंड क्रिएट टेबल लिस्टिंग्स यूजिंग डमी डेटा सेट। आप सिंपली अपने क्लिनिकल साइंस में जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ अगर पॉइंट्स लिखना चाहें, सो लेट्स सपोज क्लिनिकल साइंस में सबसे मेजर चीज़ क्या होती है, आपके रोल का आउटकम क्या होता है, SDM और ADAM डेटा सेट, टेबल और लिस्टिंग, इन दोनों चीज़ों को लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, CRF, क्योंकि CRF एक डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्म जिसमें से डेटा मतलब आता है, राइट। तो गुड नॉलेज ऑफ CRF एंड प्रोटोकॉल, क्लिनिकल ट्रायल फेसेस। अब ये मैं यहाँ पे रफ वे में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इनको सेपरेट करके लिख सकते हो। गुड नॉलेज ऑफ CRF, गुड नॉलेज ऑफ प्रोटोकॉल, गुड नॉलेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फेसेस। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, इसको सेपरेटली लिख सकते हो, गुड नॉलेज SDTM IG। SDTM एक IG एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, यानी क्लिनिकल में आप चाहो तो मल्टीपल पॉइंट लिख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि क्लिनिकल में क्या होता है कि आपका रोल ही क्लिनिकल SAS प्रोग्रामर है, तो प्रोग्रामिंग तो आपको एज्यूम करते हैं कि आती ही होगी। तो क्लिनिकल SAS प्रोग्रामर में जितने पॉइंट्स लिखोगे आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होंगे। आपने SDM ADAM लिख दिए, टेबल लिस्टिंग लिख दिए, प्रोटोकॉल, क्लिनिकल ट्रायल फेसेस, SDM IG लिख दिया। उसके बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हो चाहो तो कि SDM में आपने कौन कौन से डेटा सेट क्रिएट किए हैं, ADAM में कौन कौन से डेटा सेट क्रिएट किए हैं, कौन से टेबल्स क्रिएट किए हैं, कौन से लिस्टिंग्स क्रिएट किए हैं। वैसा करने से आपके मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे। और आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ SDM वेरिएबल्स, ओके, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ADAM वेरिएबल्स, और गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डिफाइन SDM वेरिएबल्स और हाउ टू डिफाइन ADAM वेरिएबल्स, ओके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो जो कि ऐसा शोकेस करे इंटरव्यूअर को कि आपको जो क्लिनिकल पार्ट है, जो आपको रिक्वायर्ड है एज एन फ्रेशर, जो रिक्वायर्ड है उसकी आपको अच्छी नॉलेज है। और हमेशा ध्यान में रखना, एज एन फ्रेशर मोस्टली टेबल लिस्टिंग की उम्मीद उनकी ज़्यादा होती है, एंड देन SDM ADAM, ठीक है। SDM ADAM थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू टेबल लिस्टिंग, टेबल लिस्टिंग थोड़ा ईजी होता है। तो आपको टेबल लिस्टिंग तो अच्छे से आना चाहिए और SDM ADAM भी अच्छे से आना चाहिए। अगर ये चार चीज़ें आपको अच्छे से आती है, आप उसी चीज़ को अच्छे से मेंशन करो अपने CV में। अब आपको पता है SDM ADAM टेबल लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए प्रोटोकॉल, CRF, मॉक शेल, SAP, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो भी आपने SDM डेटा सेट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो एक एक करके आप एड ऑन कर सकते हो। जो क्लिनिकल में यानी जो भी पढ़ा है उसको ट्राई करो, आप एक एक पॉइंट को एड ऑन करो। कम से कम आप 10 पॉइंट्स तो क्लिनिकल में से लिखो ही लिखो। और एज अगर फ्रेशर हो तो आपका CV ट्राई करो कि एक पेज में आ जाए तो ज़्यादा वेल एंड बेटर है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आप 2 पेज तक अपना CV बना सकते हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली प्रेफर होता है फ्रेशर रोल के लिए कि आपका CV 1 पेज का ही। एक्सपीरियंस में किस केस में कह रहा हूँ, अगर आपको दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस है और क्लिनिकल साइंस में एज अगर फ्रेशर ज्वाइन करने वाले हो, तो क्योंकि आपका कुछ एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस वाला पार्ट भी कुछ कवर करेगा, राइट। तो वो आपके लेंथ बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएंगे, बट फिर भी ट्राई करो कि 1 पेज में रखो और 2 पेज तक CV अलाउड है। तो एक ये हो गया जो थोड़ा सा डायनेमिक या न्यू वे में आप बोल सकते हो CV है। एक होता है फॉर्मल वे अपना, तो यहाँ पे अपना नाम ऐड कर लो, एड्रेस, मेल ID, वेबसाइट, रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। यहाँ पे भी आप सेम वे में प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो अपने CV में।
देखो सीवी में कुछ चीज़ें तो बेसिक्स होती हैं। बेसिक्स यानी जैसे कि एजुकेशन डालना, स्किल्स डालना, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डालना, अपने इंटरेस्ट को ऐड ऑन करना, अगर आपके पास कोई अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे ऐड करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड आपने कितनी चीज़ें डाली है। तो बेस और एडवांस तो बहुत ही शॉर्टेड है, उसमें सीधा टॉपिक मेंशन कर दो, और क्लिनिकल में थोड़ा डिटेल में आप उसमें लिखो, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी और इंटरव्यूअर को ज़्यादा मतलब वैल्यूज़ मिलेंगे। उनको ऐसा लगेगा क्लिनिकल में इसने इतनी चीज़ें मेंशन की है तो क्या चीज़ें हैं, एक बार इनसे भी इंटरव्यू में पूछ के देखते हैं। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इन शॉर्ट वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ो, लिंक्डइन से, naukri.com से, जहाँ से भी आपको मिलते हैं। फ्रेशर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ो कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है एक फ्रेशर से। चाहो तो ये चीज़ें लिंक्डइन पे वर्किंग प्रोफेशनल से भी पूछ सकते हो कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट होती है। सेम चीज़ों को अपने सीवी में ऐड ऑन कर लो। अब देखो बेस एडवांस के जैसे मैंने बहुत बार बता दिया इस वीडियो में कि टॉपिक फिक्स होते हैं कि यही टॉपिक है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टॉपिक ही लिख दो। लेकिन क्लिनिकल में आप थोड़ा डिफाइन करो। क्लिनिकल में भी सिंपल वे में भी लिखो, लेकिन क्लिनिकल पार्ट को आप थोड़ा सा लंबा करो, क्योंकि आपको याद रखना है इसी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।